हम सब इस बात को जानते हैं, कहीं आमीन। लेकिन आपको लगता होगा कि मैं 2025 साल की बात कर रहा हूं, कि मैं तो 2025 नहीं, मेरी तो उम्र 45 साल है, मेरी उम्र 10 साल है, मेरी उम्र तो अभी 70 साल है या 40 साल है। जितनी भी उम्र आपकी है, जितने भी वर्ष के आप हैं, जब से परमेश्वर को आपने ग्रहण किया है, जब से सच्चाई आपके जीवन में आई है, जब से अनुग्रह की दृष्टि आप पर हुई है, तब से और पहले का जीवन दोनों में आप अंतर देखना, पहले के जीवन में आप अंतर देखना, आपको हो सकता है अपने जीवन में परमेश्वर की कठोरता दिखाई देगी, लेकिन वो भी कठोरता नहीं है, वो परमेश्वर की योजना है कि जब तक मनुष्य, ये फितरत है मनुष्य की, जब तक वो दुख दर्द और पीड़ाओं में नहीं जाता, जब तक प्रॉब्लम को नहीं सामना करता, तब तक परमेश्वर की ओर नहीं फिरता। इसलिए जो पहले जीवन था उसको आप, जो पहला जीवन था उसको आप परमेश्वर की कठोरता ना समझें, वो परमेश्वर की योजना है। लेकिन अगर आपको कठोरता दिखाई देती है तो फिर आपको परमेश्वर का प्रेम भी दिखाई देगा, जब से परमेश्वर के नाम को आपने अपने जीवन में ग्रहण किया है। बोलो आमीन। जब से यीशु मसीह को आपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तब से आपने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को बढ़ता हुआ देखा होगा। जिन्होंने बढ़ता हुआ देखा है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। और अब ये वचन जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, इसमें कठोरता और प्रेम का क्या लेना देना है? परमेश्वर की कठोरता और परमेश्वर की दया और परमेश्वर के प्रेम का यहां पर क्या संदर्भ है? आइए हम देखते हैं वचन से। और ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जरा इस वचन पर आज जो परमेश्वर का प्रकाशन है उसे आप ग्रहण करें। पढ़ें लूका की किताब 17वां अध्याय और 11वीं आयत जहां पर लिखी है उसके ऊपर हेडलाइन है। पहले आप हेडलाइन पढ़ें और फिर 11 को, 12 को और 13 को पढ़ना है। 11, 12 और 13। हालेलुया। कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। कहीं हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा कि बहुत बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा। लिखा है कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। जाना उसने यरूशलेम था, लेकिन कोई नगर के नाम यहां पर लिखे हैं। फिर से कहीं हालेलुया। हालेलुया। जाना उसने यरूशलेम था, लेकिन सामरिया और गलील के बीच में से होकर वो जब जा रहा था, तो आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह का नाम, जब यीशु मसीह कहीं से भी जाया करता किसी भी नगर से, तो लोग, भीड़ की भीड़ उसके पीछा करती थी। भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती। और जैसे ही लोगों को पता चला कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह सामने से जा रहा है, तो क्या हुआ, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने कोढ़ी? 10 कोढ़ी। कितने कोढ़ी? 10 कोढ़ी। 10 कोढ़ी मिले। और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। उन्होंने मतलब कोढ़ियों ने। उन्होंने
दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। अब दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से क्यों कहा? क्योंकि जैसे कोरोना आया था और कोरोना के समय बीमार व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जाता था 14 दिन के लिए या 21 दिन के लिए, अलग से उसको बंद कर देते थे। तो पुराने समय में कोड़ियों को, यहां पर लोग कहेंगे 10 कोड़ी क्यों थे? क्योंकि इधर सब ध्यान से सुने, क्योंकि जो कोड़ी थे, कोड़ी, ये 10 के 10 इकट्ठा कैसे हो गए? 10 के 10 कोड़ी इकट्ठा कैसे हो गए? आपने पढ़ते हुए शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि 10 कोड़ी एक साथ इकट्ठा कैसे हो सकते हैं और इकट्ठा रह कैसे सकते हैं? क्योंकि पुराने समय में उनको जितने भी कोड़ी होते थे, गांव गांव से, कस्बे कस्बे से, शहर शहर से, गली मोहल्ले से, घर घर में से ढूंढ ढूंढ कर उनको निकाला जाता था और कोड़ियों को निकालकर शहर से दूर किसी पहाड़ी पर, किसी गुफा में या किसी अलग स्थान पर उनको रखा जाता था और उनका दायरा सीमित कर दिया जाता था कि ये तेरा दायरा है और इस दायरे से या इस चट्टान से तू आगे नहीं आएगा, इस दायरे से तू आगे नहीं आएगा। अब इसलिए वो 10 कोड़ी एक साथ इकट्ठा थे, क्योंकि पुराने समय में कोड़ियों को निकालकर अलग से रख दिया जाता था। तो जब उन्होंने यीशु मसीह को वहां से जाते हुए देखा, नजदीक किसी रास्ते से जाते हुए देखा, तो क्या लिखा? उन्होंने दूर खड़े होकर, ये दूर खड़े होने का मतलब क्या है? उन्होंने दूर खड़े होकर, क्योंकि वो नजदीक नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो नजदीक नहीं जा सकते थे। और दूसरी बात, उन्होंने दूर से ही अपने विश्वास को प्रेजेंट किया कि जब तक नजदीक जाएंगे, हो सकता है यीशु मसीह किसी और दिशा में ना मुड़ जाए, जब तक हम भागकर नजदीक पहुंचे। उन्होंने दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि देखा किसको था? देखा किसको था? यीशु मसीह को। यही बात आपको समझनी है कि अगर आपको यीशु मसीह दिखाई देता है तो फिर आप कहीं भी खड़े हो, आप कनाडा में हो, अमेरिका में हो, आप दुबई में हो, किसी भी कंट्री में हो, आप छत्तीसगढ़ में हो, रांची में हो, गुमला में हो, आप J&K में हैं, आप पठानकोट में हैं, पंजाब के किसी कोने में हैं, हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में किसी भी कोने में, तमिलनाडु में, अगर आप कहीं भी हैं, आपको अगर मालूम है कि यीशु मसीह का अभिषेक कहां पर है, आपको मालूम है कि यीशु मसीह की उपस्थिति कहां पर है, आप दूर से ही, आप अगर ताजपुर चर्च में आना चाहते हैं, प्रॉफेट भींदर सिंह मिस्ट्री में आना चाहते हैं, आपको मालूम है कि यहां पर यीशु मसीह का आत्मा यहां मंडलाता है। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर मौजूद है। अगर आपकी और आप भी किसी कोढ़ से ग्रस्त हैं, अगर आप भी किसी कोढ़ से पीड़ित हैं, आप नहीं आ सकते, लेकिन आप अपने बड़े विश्वास को दिखा सकते हैं, आप दूर से चिल्ला सकते हैं, जैसे इन कोड़ियों ने चिल्लाया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। अगर आपने विश्वास के साथ, आपने विश्वास के साथ, कितने भी दूर आप खड़े हैं, कितनी भी दूरी आपकी, कितनी भी दूर आप खड़े हैं और कितनी भी बड़ी बीमारी से आप पीड़ित हैं, कोढ़ एक ऐसी चीज होती है जिसको दूषित समझा जाता था और अशुद्ध लोगों की गिनती में वो आते थे और उनका खाना पीना, उनका हुक्का पानी सब कुछ बंद करके नगर से निकाल दिया जाता था, जिसको समाज दुत्कार दे। आज आपके परिवार के लोग, आपके घराने, आपके समाज के लोग आपको भी दुत्कारते हैं, आपको भी गंदी नजर से देखते हैं, आपको भी अपमान महसूस होता है, आपको भी ताने मारे जाते हैं, आपको भी लगता है कि यार मेरे रिलेटिव, मेरे परिवार के लोग मेरी कदर नहीं करते, मेरी इज्जत नहीं करते। आप अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। आपका जीवन कैसा भी हो, आपका जीवन कैसा भी हो, लेकिन आपको यीशु मसीह यहां पर क्या बता रहे हैं कि जैसे उन कोड़ियों ने दूर से मुझे पुकार कर कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। अगर तू भी, मेरी बेटी, कैसे भी अपमान से घिरी है, कैसे भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में तू खड़ी है, जैसे वो कोड़ी कहीं पर खड़े थे, अगर तू कहीं भी किसी भी स्थान से मुझे पुकार लेगी, मैं तेरी पुकार को सुनूंगा। जैसे उन्होंने कहा था, हे यीशु, हे स्वामी, मुझ पर दया कर।
ऐसे जब तू पुकारेगी, बहुत सारे लोग कहते हैं 4 साल हो गए मुझे, 5 साल हो गए चर्च में आते हुए, प्रार्थना करते हुए, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, अगर तेरी प्रार्थना में विश्वास है, अगर तेरी प्रार्थना में दम है और तेरे मन की सच्चाई से तू मुझे पुकार रही है ना, अगर वो कोड़ियों को परमेश्वर पहले से नहीं जानते थे, वो कोड़ियों को परमेश्वर ने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उन कोड़ियों के विश्वास के द्वारा, उनके मन की बातों से, उनके मन को जांचकर परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा और उनकी पुकार को सुना। और आगे क्या हुआ सुनेंगे। जब कोड़ियों ने पुकारा, और ध्यान से सुने, वो कोड़ी कौन थे? वो कोड़ी वो थे जिनको समाज ने दुत्कार कर अलग से रख दिया था, जिनको नगर से निकाल दिया था, जिनकी समाज में कोई कदर नहीं थी, जिनको लोग अशुद्ध मानते थे। आज बहुत सारे लोग आपको भी गलत नज़र से अशुद्ध मानते हैं या गलत नज़र से आपको देखते हैं, आपका सम्मान नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि तेरी पुकार को मैं सुनूंगा। बोलो आमीन। आमीन। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और 14 पढ़ेंगे। 14 उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब एक 14 फिर से पढ़ बेटे दोबारा। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से बेटे मैंने सिर्फ 14 बोला, 1 मिनट। जब मैंने बोला 14 तो बेटे 14 पढ़। फिर से कहीं हालेलुया। हालेलुया। अभी आपने सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम जाते हुए किसी नगर का नाम आया, यरूशलेम जाते हुए किसी नगर में से होकर निकला, और उस नगर में एक ऐसा स्थान था जहां पर कुछ कोढ़ी इकट्ठा थे। और कोढ़ी एक जगह पर 10 के 10 कैसे हो गए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उन कोढ़ियों को नगर से निकालकर एक स्थान पर इकट्ठा रखा गया था। लेकिन पुकारने वाले 10 के 10 कोढ़ी थे जिन्होंने यीशु मसीह को पुकारा। वो 10 के 10 कोढ़ी थे, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ध्यान से सुने, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब कोढ़ियों को नगर से निकालकर एक स्थान पर बैठा दें कि भाई ये तेरा दायरा है, ये तेरी सीमा है, और इससे बाहर तू नहीं जाएगा, और अगर इससे बाहर तू जाएगा तुझे मार दिया जाएगा। ऐसे ऐसे दंड पहले मिला करते थे, हम सब जानते हैं। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। 10 कोढ़ी एक स्थान पर इकट्ठा थे। अगर एक स्थान पर 10 कोढ़ी इकट्ठा थे और उनको निकालकर एक जगह पर रखा गया होगा, तो आप समझने की कोशिश करें कितने लंबे समय से, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, कितने लंबे समय से वो कोढ़ी इकट्ठा होंगे। और जब कोई बात आपको समझ में आए और अच्छी लगे और आपको लगे कि ये बात मेरे लिए है, तब ताली जरूर बजाना। अभी नहीं, अभी रुको। तब आप ताली बजाना, तब परमेश्वर भी देखेंगे और मैं भी देख रहा हूं, बहुत सारे लोग देखेंगे कि इसको क्या समझ में आता है। मैंने कहा ना, ये वचन आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें गहरी बात कि आप 10 कोढ़ियों की ओर आपने ध्यान दिया कि 10 कोढ़ी एक जगह पर इकट्ठा थे, और उन कोढ़ियों ने एक साथ इकट्ठा होकर जब यीशु मसीह को आते हुए देखा, दूर से ही लिखा, क्या लिखा यहां पर, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर उसे ऊंचे शब्द से कहा, दूर खड़े होकर यीशु मसीह से ऊंचे शब्द से क्या कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे सुने। हालेलुया। उन्होंने उन्हें देखकर कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। जाओ अपने आप को अपने याजकों को दिखाओ।
लेकिन इससे पहले एक और गहरी बात समझने की है। उन्होंने पुकारा, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लेकिन यीशु मसीह के उत्तर देने से पहले, उनके पुकारने से पहले आपने एक बात पर ध्यान दिया। यीशु मसीह को देखकर 10 कोढ़ियों ने पुकारा, यीशु मसीह हम पर दया कर। लेकिन आपने एक बात को नोट नहीं किया होगा कि कोढ़ियों को जब नगर से निकालकर अलग रखा जाता था, क्या मालूम वो 6 महीने से, 3 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, क्या मालूम वो कितने लंबे समय से वहां पर इकट्ठा थे, क्या मालूम वो कितने समय से वहां पर इकट्ठा थे। लेकिन और वो यीशु के पास जाने का रास्ता नहीं जानते थे कि यीशु मिलेगा कहां। वो नहीं जानते थे कि यीशु कहां रहता है, कहां से आता है, कहां को जाता है, वो नहीं जानते थे। और वो सिर्फ जानते थे कि यीशु मसीह चंगाई करता है। लेकिन क्या हुआ, वो रास्ता नहीं जानते थे। लेकिन हो सकता है वो टूटकर, जब कोई कोड़ में चला जाता है, जब कोई बीमारी में चला जाता है, जब कोई परेशानी में चला जाता है, तो वो टूटकर, अंदर से टूटकर रोने लगता है। हो सकता है वो कोड़ी भी बहुत रोए होंगे। उनका रोना या उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने दूर से ही सुना होगा। और जो मार्ग, जो रास्ता वो नहीं जानते थे, ध्यान से सुने, जो रास्ता वो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह के पास जाना कहां से है, कौन सा रास्ता यीशु के पास जाएगा, वो नहीं जानते थे। लेकिन उनके मन को जांचकर परमेश्वर ने खुद ही रास्ता बना दिया। हालेलुया। उनके मनों को जांचकर कि 10 कोढ़ी कहीं ना कहीं परेशान है, किसी गांव में, किसी नगर में, अरे कहीं कोढ़ी रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने दूर से जांचा होगा। उनके मनों को, उनके रोनों को, उनके रोने को परमेश्वर ने जांचा होगा। वो रास्ता नहीं जानते थे। लेकिन यहां पर बड़े ध्यान से समझने की बात क्या है, वो रास्ता नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर जानता था कि किस रास्ते पर, किस चट्टान के पास, किस गुफा में, किस जंगल में वो बैठे हैं। परमेश्वर ने खुद ही रास्ता बना दिया उनके उद्धार का, उनकी चंगाई का। हालेलुया। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये बड़ी सुंदर बात है, बड़ी आनंद की बात है। आपने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। कोढ़ियों ने पुकारा, यीशु मसीह ने उत्तर दिया। लेकिन यीशु मसीह के उत्तर देने से पहले, कोढ़ियों के पुकारने से पहले, आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यीशु मसीह ने उन कोढ़ियों के लिए खुद ही मार्ग बना दिया। वो खुद ही चलकर आ गया। ऐसे ही लुधियाना में कौन से गली में, कौन से मोहल्ले में तू बैठी है, अरे किस नगर में, किस गांव में, किस कमरे में बैठकर तू रो रही है, यीशु मसीह तेरे घर का रास्ता भी जानता है। वो तेरे घर पर आकर तेरी प्रार्थना को सुनेगा, तेरे पुकार को सुनेगा, तुझे भी उत्तर देकर ही जाएगा। आमीन। अपने विश्वास को अगर तू जानती है तो परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर भी तू जानती है। यस, हालेलुया। अगर तेरे अंदर विश्वास है तो समझ जा इस बात को। मैंने कहा था जब कोई बात अच्छी लगे तो ताली बजा देना। बहुत सारे लोग लंबे लंबे समय से कोड़ में पड़े हैं। कई लोग कहेंगे हम कहां कोड़ में, अरे बांझपन का कोड़ तुम्हारे घर में घुसा हुआ है, कर्जे का कोड़ तुम्हारे घर में घुसा हुआ है, लड़ाई झगड़े का कोड़ तुम्हारे घर में घुसा हुआ है, अरे बीमारियों का, गुप्त रोग का कोड़, बवासीर का कोड़, लहू बहने का कोड़। अरे कोड़ ने आज अपना अपना रूप बदल लिया है। कोड़ ने, जैसे आज इंसान ने फैशन बदलकर अपना रूप बदल लिया है, लंबे बाल नहीं, लंबे कपड़े, मेकअप कर लेते हैं, ऐसे परमेश्वर बोलता है सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, शैतान बहुत चालाक है, उसने भी कोड़ का रूप बदल लिया है। कोड़ लगेगा लेकिन तुझे नजर नहीं आएगा। अगर मैं अभी प्रार्थना करूंगा कि कोई 10 कोड़ी यहां पर हैं तो खड़े हो जाएं, एक भी खड़ा नहीं होगा। उनको लगे तो कोड़ियों की बात हो रही है, मेरी बात थोड़े ना हो रही है। लेकिन कोड़ी हमारे बीच में ही बैठे हैं। और जितने भी कोड़ी यहां पर बैठे हैं, सुन ले, ये परमेश्वर की पुकार है। सुन ले मेरे बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तेरे कोड को मैं 10 साल से देखता आ रहा हूं। व्हीलचेयर का कोड, टेंशन का कोड, बेरोजगारी का कोड, असफलता का कोड, जिस काम को हाथ लगाता है फ्लॉपनेस का कोड,
तू फ्लॉप हो जाता है। रिश्तों का कोड, तेरे रिश्तों में कोड लगा हुआ है। जहां भी रिश्ता बनता टूट जाता है। जिससे भी तू प्यार करता है लोग तेरा अपमान करते हैं। अरे वो कोड को मैं उखाड़ना चाहता हूं। उस कोड को, जैसे 10 कोड़ियों को मैंने दूर से देखा और वो मेरे पास नहीं आ सकते थे। मैंने उनके पास जाने के लिए मार्ग बना दिया। ऐसे मैं तेरे कोड को, आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोड है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोड है, आपके बिजनेस कारोबार में कोई कोड है, चाहे वो कोड किसी भी प्रकार का हो, यीशु मसीह बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैंने अपना लहू बहाया है। मैं अपने पवित्र लहू से तेरे कोड को धोकर शुद्ध करना चाहता हूं। आमीन। मैं तेरे कोड को अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दूंगा। अरे तू मेरे पास नहीं आ सकती, तू मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं मार्ग बनाना जानता हूं। जहां तेरी फैक्ट्री है, जहां तेरा घर है, जहां तेरी दुकान है, जहां तेरा कारोबार है, जहां तेरे बच्चे जिस धरती पर, जिस विदेश में बैठे हैं, मैं मार्ग बनाना जानता हूं। मैं अपनी सेना को भेजना जानता हूं। आज भी 10 कोड़ी अगर कहीं इकट्ठा हो तो परमेश्वर उनको बोल रहा है, अगर तू भी यहां पर कोड़ी है तो अपने कोड को आज यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर ले। परमेश्वर ने तेरा मार्ग बना दिया है। और सुनेंगे ध्यान से, जब कोड़ियों ने पुकारा, अभी मैंने क्या बताया, यीशु मसीह ने उनकी पुकारने का उत्तर दिया, लेकिन उत्तर देने से पहले, कोड़ियों के पुकारने से पहले, बड़ी सुंदर बात है कि यीशु मसीह ने उनके लिए मार्ग बनाया और उस नगर में से परमेश्वर निकल कर गया। उनके समीप से परमेश्वर निकल कर गया। परमेश्वर ने मार्ग बनाया। हो सकता है वो 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, कितने लंबे समय से वो कोड़ में पड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने मार्ग बना दिया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।